नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जाफर हुसैन महराज का डिवीजन्स का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना, अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो। संतोष नगर व दबीरपुरे में करोड़ों के मनसूबे ज़ेर तकमील। नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब में वालेहाना इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज दोपहर जिद्दा पहुंचे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस इम्तिहानात के नतायज जारी। शक्ति दुबे को पहला मुकाम, इरम चौधरी को 40वां रैंक। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला, 27 हलाक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज हुए दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर इस जन्नत निशान को खून आलूद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दहशतगर्दाना हमले में 27 अफराद हलाक हो गए, कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्दों ने सयाहों पर 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग किए हैं। पहलगाम में सयाहों पर हुए हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को फ़ोन करके इस मामले में फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। वाक़े के बाद अमित शाह की रिहाइश पर आला सतही मीटिंग भी हुई, जिसके बाद वो पहलगाम के लिए रवाना हो गए। साथ ही NIA को इस मामले की जांच के लिए हिदायत दे दी गई है। असेंबली जाफर हुसैन महराज का डिवीजन्स का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना, अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो। संतोष नगर व दबीरपुरे में करोड़ों के मनसूबे ज़ेर तकमील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ़ाल और मुतहर्रिक रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज अपने असेंबली हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़न का तफसीली दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर्स और पार्टी के प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने संतोष नगर कॉरपोरेटर डिवीज़न के RC नगर ईदी बाज़ार में 24 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे CC रोड के काम का मुआयना किया। उन्होंने मियार और रफ्तार को देखते हुए मुतालिका अमले को ज़रूरी हिदायत जारी की ताकि काम बरवक्त और मियारी अंदाज में मुकम्मल हो। इसके बाद उन्होंने दबीरपुरा कॉरपोरेटर डिवीज़न के हुदूद में वाक़े दबीरपुरा दरवाज़े के करीब 50 लाख रुपए की लागत से जारी NP2 पाइपलाइन के काम का मुआयना किया, जो कि इलाके में पानी की निकासी के देरीना मसले के हल के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और ये तरक्याती इक़दामात इसी सिलसिले की कड़ी है। इस दौरे में संतोष नगर कॉरपोरेटर मुज़फ़्फ़र हुसैन, दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही, MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि अवामी नुमाइंदा होने के नाते उनकी अवलिन तरजीह अवामी मसाइल का हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िलवक्त MLC इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने की वजह से नए तरक्याती प्रपोज़ल मौखर किए गए हैं, लेकिन कोड के अख्ताम के बाद फौरी तौर पर नए मनसूबों पर काम शुरू किया जाएगा। ये दौरा एक बार फिर इस बात की अक्कासी है कि मजलिस की क़यादत इलाके की तरक्की और अवामी भलाई के लिए मुकम्मल तौर पर संजीदा और मुतहर्रिक है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक़ अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को यूँ ही देखने के लिए आप चैनल पर यूँ ही बने रहिए। आज संतोष नगर डिवीज़न और दबीरपुरा डिवीज़न में 2 कामों का आगाज़ हुआ। याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में ईदी बाज़ार RC नगर में एक रोड का काम चालू हुआ है, CC रोड का, जिसकी लागत 24 लाख रुपए है। मेरे साथ में मुकामी कॉरपोरेटर जनाब मुज़फ़्फ़र साहब और एरिया के तमाम ज़िम्मेदार के साथ साथ बस्ती के ज़िम्मेदार भी मौजूद है। और एक और काम दबीरपुरा डिवीज़न में हुआ, जो दबीरपुरा दरवाज़े कने वाटर स्टैग्नेशन होता था, वो वाटर स्टैग्नेशन को कैसा कम करना, उसके लिए एक NP2 पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, जो NP2 पाइपलाइन पड़ के नाले में मिलेंगी, जिसकी लागत 50 लाख रुपए है। और मेरे साथ में दबीरपुरे के अंदर जनाब अलमदार वालेजाही साहब थे। यहाँ पे मुज़फ़्फ़र साहब मेरे साथ में हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम के दरमियान में रह के आवाम के जो भी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करते हुए आवाम की तरफ से जो प्रपोज़ल दिया गया था, उस प्रपोज़ल के कामों को आगाज़ कर रहे हैं हम लोग। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो काम रहेंगे वो भी तेज़ी से चालू कराएंगे, चूँकि पिछले 1 महीने से MLC कोड चल रहा है, जिसके लिए हम नए प्रपोज़ल्स को आगे नहीं ले गए हैं। इंशाअल्लाह ये कोड ख़त्म होने के बाद में प्रपोज़ल्स को आगे बढ़ाएंगे और माबाकी भी सैंक्शन लेके कामों को इंशाअल्लाह तेज़ी से कराएंगे। और मैं आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग शरीक है,
محلے کے ذمہ دار جیسا ہمارے اعظم بھائی ہے، اظہر بھائی ہے اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر ہے، ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نریندر مودی کا سعودی عرب میں والہانہ استقبال۔ وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر آج دوپہر جدہ پہنچے۔ سعودی عرب کی شاہی حکومت نے وزیر اعظم ہند کے خصوصی احترام کے اظہار کے طور پر ہندوستانی طیارے کے سعودی فضائی حدود میں داخل ہونے پر رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 طیاروں نے فضائی استقبال کیا۔ مودی جیسے ہی ہوائی اڈے پر اترے، سعودی حکومت کے سینئر وزراء نے ان کا استقبال کیا۔ ان کا 21 توپوں کی سلامی کے استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی آج شام یہاں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملک کے اپنے دورے کے دوران ہند سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے دوسرے لیڈروں کی میٹنگ کی شریک صدارت کریں گے۔ اپنی آمد سے قبل عرب نیوز کے ذریعے نشر کیے گئے ایک انٹرویو میں مودی نے ہندوستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو لامحدود امکانات سے بھرپور قرار دیا اور اس باہمی تعلقات کو عدم استحکام سے بھری دنیا میں استحکام کا ستون قرار دیا۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے سول سروس امتحانات کے نتائج جاری۔ شکتی دوبے کو پہلا مقام، ارم چودھری کو 40واں رینک۔ آل انڈیا سروس عہدوں پر بھرتی کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن کی جانب سے منعقدہ سول سروس امتحان 2024 کے فائنل نتائج جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں کشمیر کے راجوری ضلع سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر ارم چودھری کو قومی سطح پر 40واں رینک حاصل ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال 2023 کے UPSC امتحان میں ارم چودھری نے 852 رینک حاصل کیا تھا۔ UPSC نے یہ نتائج منگل کی دوپہر کو جاری کیے ہیں۔ اس سال کے نتائج میں شکتی دوبے نے پہلا رینک حاصل کرتے ہوئے ٹاپ کیا ہے، جبکہ دیگر نمایاں کامیاب امیدواروں میں ہرشیتا گوئل رینک 2، ارچت پراگ رینک 3، شاماراگی چراغ رینک 4، آشا گرگ رینک 5، کومل پونیا رینک 6، آیوشی بنسل رینک 7، راج کرشن جھا رینک 8، آدتیہ وکرم اگروال رینک 9 اور مینک ترپاٹھی رینک 10 شامل ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔